इंटीग्रेशन फार्मूला जो कि क्लास 12th के बच्चों के लिए बहुत ही मेन होता है। तो चलिए देखते हैं कैसे ईज़िली ट्रिक से कैसे ही होगा। तो आइए मैं बताती हूँ आप सबको कैसे होगा। देखिए x की पावर n dx है, तो इसका समाकलन क्या होता है, इसे हिंदी में समाकलन कहते हैं। इसका क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 अपान में n प्लस 1 प्लस सी लगाना ज़रूरी होता है। कोई भी समाकलन का फार्मूला हो उसमें प्लस सी लगाना ज़रूरी होता है। कॉस एक्स डी एक्स समाकलन इसका क्या होता है, साइन एक्स होता है, प्लस सी हम ऐड करेंगे। साइन एक्स का क्या होता है, देखो कॉस एक्स का साइन एक्स, लेकिन साइन एक्स का समाकलन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स प्लस सी। देखो जैसे कॉस का क्या होता है, समाकलन साइन एक्स होता है, और साइन एक्स का समाकलन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स। अगर मैं आप सबको बता दूं तो ये अपोजिट होते हैं किसके, अवकलन के। साइन एक्स का अवकलन होता है कॉस एक्स, और कॉस एक्स का अवकलन होता है माइनस साइन एक्स। तो ये भी होता है, ये सारे जो समाकलन हैं ये अवकलन के सारे उल्टा होते हैं। सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसका समाकलन हम कैसे करेंगे, तो इसका समाकलन होता है tan एक्स प्लस सी। अगर आप ऐसे याद करेंगे, tan एक्स का अगर आपको अवकलन याद है, tan एक्स का अवकलन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। उसी तरह सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होता है, tan एक्स, प्लस सी लगाएंगे ही। अब सेक एक्स इंटू tan एक्स का समाकलन क्या होगा, इसका होता है सेक एक्स प्लस सी। अब देखो अगर मैं बात करूँ सेक एक्स का अवकलन क्या होगा, सेक एक्स का अवकलन होता है सेक एक्स इंटू tan एक्स, और सेक एक्स इंटू tan एक्स का समाकलन क्या होगा, वो होगा सेक एक्स। अब देखते हैं कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का समाकलन। कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का समाकलन होता है माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी तो लगाएंगे, किसी में भी कोई भी सूत्र हो हम सी इसे लगाएंगे ही लगाएंगे। अब देखते हैं हम लास्ट वाला कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का समाकलन क्या होता है, माइनस कॉट एक्स प्लस सी। तो ये रहा हमारे समाकलन का कुछ इम्पॉर्टेंट सूत्र, जो कि क्लास 12th में अगर हमें ये कुछ सूत्र नहीं पता होते हैं तो हम समाकलन नहीं कर पाते हैं। तो अगर आपको और सारे सूत्र की जानकारी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में बताना। थैंक यू।